एक दिन सास ने कहा, बहू तू कितनी बदल गई? भीतर से बोली, 6 महीने बाद बताऊंगी कितनी। बोले अम्मा जी हाँ हाँ थोड़ा, अभी अपने ही घर है, किससे लड़ूं किससे झगड़ूं, इस घर को स्वर्ग बनाना है अम्मा जी, मैं कसम लेकर के आई हूं। सास ने कहा, बेटी इस घर को स्वर्ग? उसके सिर पे हाथ रखा, रोज उठती सास के पैर छूती, ससुर के पैर छूती। क्या दिक्कत है, थोड़ा सा इस कमर को झुका लो, चरण छू लो, अपना क्या बिगड़ जाएगा। मैं कहता हूं मंदिर में भगवान को 3 बार की जगह 1 बार ही प्रणाम कर लेना, लेकिन सासू को प्रणाम जरूर करना, ससुर को प्रणाम जरूर करना। अरे मंदिर का भगवान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और अम्मा नाराज हो गई तो घर में महाभारत। एक प्रणाम अपनी तरफ से उस अम्मा को भी दे देना। ए मेरी अम्मा जगत जननी जगदम्बा, तू मुझे सुबह सुबह प्रसन्न होने का आशीर्वाद दे दे। और अम्मा ने कह दिया, बेटी खुश रहे, आज का दिन हो गया तुम्हारा, मेरे आशीर्वाद से भले खुश नहीं रहो, इस सासुओं का और ससुर का मिल गया ना तो पूरा दिन तुम्हारा अच्छा जाएगा, ध्यान रखिए। प्रणाम करती। एक दिन सास ने कहा, बेटा अब मैं बूढ़ी हो गई हूं। कमर में हाथ लगाया, चाबी का गुच्छा निकाला, आज से बेटा ये घर तू संभालना। अब दूध वाले का हिसाब तू ही करेगी, धोबी का हिसाब तू ही करेगी, क्या सब्जी बनना ये फैसला तू करेगी, जो कुछ करना है तू करे। आज से तू इस घर की माल गए। जैसे ही चाबी ली, बोले यार महाराज का मंत्र तो काम कर गया। और तो क्या है, अब तो रोज दिवाली है, घर घर में खुशहाली। चाबी आ गई हाथ में, सब हिसाब करने लगी, सब मैनेज करने लगी। देवर भाभी भाभी करता, देव ननन भाभी भाभी भाभी, उसकी जुबान नहीं थकती, भाभी भाभी कहते। ससुर जी बाजार से लौटते तो खाली हाथ नहीं आते। एक बात ध्यान रखना, मंदिरों में लिखा ना, खाली हाथ मंदिर मत जाओ। मैं पुलक सागर भी कहता हूं, बुढ़ापे में ससुरों कहीं से लौटो तो घर खाली हाथ मत आना, बहू के लिए कुछ ना कुछ मीठा लेकर के जरूर आना। लेकर के, ये छोटी छोटी बातें हैं। मंदिर में चावल नहीं तो भगवान गुस्सा नहीं होगा, और यदि बहू को मीठा लेकर आ गए तो बहू इतनी खुश हो जाएगी, गरम गरम फुलके और तरम तरम और नरम नरम खिला करके तुम्हारा बुढ़ापा सार्थक है। क्या बिगड़ता है? सासुओं से निवेदन है, ये जाती है कहीं घूमने, यहाँ की सासुओं की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ की तो बहुत सीधी है, जलेबी की तरह। ये जाती है कहीं शॉपिंग करने जाती हो, किसी भी शहर में जाओ, किसी के लिए कुछ लाओ या ना लाओ, बहू के लिए साड़ी लेकर जरूर आओ। भले वो साड़ी 500 रुपए की क्यों ना हो, भले वो साड़ी 250 रुपए की क्यों ना हो। जब तुम साड़ी लेकर बहू के लिए पहुंचोगी, बहू कीमत नहीं पूछा करती है, वह कहती है दूर रहकर भी अम्मा को मेरी याद रही, इस बात से वह उसका जीवन आनंद में व्यतीत हो। कुछ तो बेटी के लिए लाओगी, बेटा के लिए लाओगी, इनके लिए भले मत लाओ, बहू के लिए जरूर लाओ। अजीब बहू आ गई क्या? सीख लो, ध्यान रखना। मीठा लेकर जरूर आओ। देवर जब भी लौटे घर बाजार से, भाभी के लिए कुछ ना आइसक्रीम लेकर जरूर आता। भाभी ने कहा, यार मैं तो धन्य हो गई, ससुर जी बिना मीठा लाए घर में प्रवेश नहीं करते। आवाज लगाते, बहू रानी ले मीठा लाई। उधर मीठा सुनती, इधर बहू रानी, उधर से भर लाई वो फ्रिज का ठंडा पानी। पिताजी बैठिए, आइए। समय बीता, 4 महीने हो गए। अरे उसने कहा, यार मजा तो आ रहा है, कितने दिन बाकी हैं? 2 महीने। समय बीता, देवरानी जिठानी का प्यार मिलने लगा। बहू सास का गला नहीं सूखता, बहू की प्रशंसा करते, जो आता मेरी बहू मेरी बहू मेरी बहू। इसने कहा मजा आ गया। और जिसकी प्रशंसा सास करती है ना, उस बहू की प्रशंसा पूरा मोहल्ला करता है, पूरे रिश्तेदार किया करते हैं, सबके नजरों में उसका सम्मान बढ़ जाता है। मेरी बहू मेरी बेटी। रक्षाबंधन आया, आने वाला है,
भाई लेने आया, उसने कहा अम्मा जी बहन को ले जाओ। अरे अम्मा जी ने कहा नहीं बेटा, ये तो घर की लक्ष्मी, इसके बिना घर सूना सूना हो जाएगा। उसने कहा देखो अम्मा जी राखी पे तो जाएगी, मेरी बहन है, इसे ले जाओ। बहू ने पूछा कि देखो मम्मी मना कर रही है तो मैं नहीं चलती हूं। अरे मम्मी इतनी बदल गई। मम्मी ने कहा बेटा नहीं जा तो राखी, लेकिन बेटा इसको जल्दी वापस लौटा देना, इसके बिना हमारा मन लगने वाला नहीं है। जैसे ही घर गई पिता से लिपट गई, पिताजी मजा आ गया। बोले मजा आ गया? बोले हाँ। बोले ससुराल कैसी? बोले स्वर्ग जैसी ससुराल। बोले नहीं बेटा वो तो नरक था ना। अरे नहीं पिताजी ऐसी ससुराल नहीं मिला करती। अरे बोले एक बात बता बेटा, वो तेरा राक्षस ससुर कैसा है? बोले पिताजी प्लीज 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 मेरे ससुर को राक्षस मत बोलिए, वो तो बिल्कुल भगवान की तरह है। आपकी याद नहीं आती मुझे? अरे बाप ने कहा गजब कर दिया। बोले वो डायन कैसी है, वो सुधरी की नहीं? अरे वो डायन नहीं पिताजी, मम्मी है पूरी मेरी, मम्मी की याद नहीं आती जब मैं सासू के पास बैठ। अरे बोले वो चुगलखोर, वो ननद। अरे प्लीज पिताजी मत करो मेरे ससुराल का अपमान, वो मेरी सहेली की तरह रहती है, दिन भर भाभी भाभी किया करती है। और बोले वो देवर, बोले कुंवर कन्हैया ऐसा देवर मेरा। अरे बोले आवारा था ना? बोले नहीं। बोले वो तेरा जेठ, बोले बड़े भाई की तरह है। और मेरा बोले तेरा वो राक्षस यमराज पति। ऐसा मत बोलो पिताजी, देखो मेरा दिल दुखता है, भला है बुरा है जैसा भी है। यही बोल रही हो, घर में भी बोल दिया करो। जैसा भी है मेरा पति मेरा। और बोले वो एलएलबी मोहल्ले वाले? बोले नहीं, ऐसा लगता है पिताजी जब मोहल्ले वालों पड़ोसियों से बात करूं, ऐसा लगता है जैसे हम इंसानों की दुनिया में नहीं देवताओं की दुनिया में वास किया करते हैं। पिता ने बेटी के सिर पे हाथ रखा और कहा बस बेटी तूने मेरी साधना सफल कर दी। लड़की ने पूछा पिताजी वो मंत्र तो बताओ तुम कौन सा जप रहे थे, महाराज ने कौन सा दिया था? बोले बेटा छोड़ना। बोले नहीं नहीं पिताजी बताओ। बोले बेटा हकीकत में बताऊं, मैं कोई मंत्र नहीं जप रहा था, सबसे बड़ा मंत्र तो यही है कि तूने अपने आप को बदल लिया। जो अपने को बदलता है, तूने दूसरों को नहीं, तूने ससुराल को नहीं, तूने सास को नहीं, तूने ससुर को नहीं बेटा, तूने अपने आप को बस में कर लिया। और महावीर भगवान कहते हैं जो अपने आप को बस में कर लेता है दुनिया उसके बस में हो जाया करती है। तूने मेरे महावीर का एक सूत्र सार्थक कर दिया, तूने अपने को बस में किया, अपने को जीता। जो अपने को जीतता है वो हजारों के दिलों को जीत लिया। बेटा ऐसे ही रहना, यही तेरी तपस्या है, यही तेरी सब कुछ है। बेटी को समझ में आया कि ससुराल गलत नहीं, गलत तो मेरा स्वभाव था, मेरा व्यवहार था। क्यों नहीं बदल सकते हम स्वभाव? क्यों नहीं बदल सकते हम अपना व्यवहार? क्यों हम दिलों में राज नहीं कर सकते हैं? क्यों हम लोगों की नजरों में पलकों में जाके नहीं बैठ सकते हैं? चंद छोटी सी बातें, थोड़े थोड़े से ईगो, थोड़ा थोड़ा सा अहंकार, और उस घर में हाहाकार मच जाया करती है। ध्यान रखिए, मैं पुलक सागर, ध्यान रखना जो संत मंदिर बनाते हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं मंदिरों को मंदिर नहीं, मैं घरों को मंदिर बनाने की सार्थक साधना किया करता हूं। तुम्हारे घर मंदिर जैसे हो जाए, तुम्हारा परिवार मंदिर जैसा हो जाए, और तुम जब उस घर में रहो देवी देवता रहते हैं ऐसा तुम्हारा घर दिखाई देना चाहिए, तो जीना सार्थक हुआ करता है। क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा ही सा तो मन बदलना है ना। बहुत मैचिंग करती है महिलाएं, करो, मेरा कोई विरोध नहीं है। श्रृंगार नारी का आभूषण हुआ करता है। आपसे निवेदन है, जैसी साड़ी वैसे ही रुमाल, वैसे ही पर्स, वैसे ही चप्पल, वैसे ही चूड़ी, वैसे ही बिंदी, वैसे ही पाउडर, कोई बात नहीं, पहनो, करो। लेकिन आपसे निवेदन करता हूं
कि कपड़ों की मैचिंग से जिंदगी में आनंद नहीं बरसा करता है, थोड़ी देर को तो बरस जाता है, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कपड़ों की मैचिंग ही नहीं, चार लोगों के बीच में रहती हो, मन की मैचिंग कर लो, जीवन में आनंद का प्राप्ति हो जाएगी। कपड़ों की मैचिंग से बड़ी मन मैचिंग हुआ करती है। अपना मन ऐसा बना लो सास से भी मैच कर जाए, अपना मन ऐसा बना लो ननद से भी मैच कर जाए, देवर से भी मैच कर जाए। अरे जो मन की मैचिंग कर लेता है उसे जीवन में किसी और स्वर्ग की आवश्यकता नहीं। चार लोग हैं, मन मैचिंग कर लो, मैं तो कर लेता हूं। अजीत आता है तो मन मैचिंग कर लेता हूं, नंदू जी आते हैं तो मन मैचिंग कर लेता हूं, अशोक जी आते हैं तो मन मैचिंग कर लेता हूं। मैंने तो संजू रारा से मन मैचिंग कर ली, प्रकाश से कर ली, और तो और विद्या दीवान से कर ली, और भी बताऊं निर्मल बड़जात्या से कर ली। वो जिसकी निर्मल से मन मैचिंग हो गई उसका चातुर्मास सफल हो जाया करता है। मन की मैचिंग, मन मैच कर लो। मेरे कमरे में छोटे बच्चे आते हैं, मैं उनसे मन मैच कर लेता हूं, बड़े आते हैं उनसे मन मैच कर लेता हूं। कोई सिद्धांत पाठी आता है, कोई मुझसे आगम की बातें करे तो मैं आगम से भी मन मैच करने की ताकत रखता हूं, और कोई व्यवहार की बातें करे तो मैं व्यवहार से भी मन मैच करने की ताकत रखता हूं। मन की मैचिंग सबसे बड़ी मैचिंग है। हम मंदिर जाते हैं, पूजन पाठ करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन भगवान से मन मैचिंग नहीं कर पाते हैं। इसलिए जैसे जाते हैं वैसे ही खाली लौट करके वापिस आ जाते। मन की मैचिंग सबसे बड़ी मैचिंग है। एक बात याद रखना, स्कूल बदलने से नंबर नहीं बढ़ा करते हैं मेरे भाई। स्कूल कोई सा भी हो, सरकारी स्कूल में भी मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। कोई जरूरी नहीं कि बड़े बड़े स्कूलों से आदमी बड़ा बना करता है। स्कूल बदलने से नंबर नहीं बढ़ा करते हैं। अरे पढ़ने की बुद्धि बदल लो, नंबर गांव के स्कूल में भी बढ़ जाया करते हैं। बाहर का परिवर्तन नहीं, परिवर्तन भीतर से होना चाहिए। मान्यवर